हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है मास्टरमाइंड क्लासेस में। आज हम लोग बिहार एसएससी के लिए आपको जीके के आपको प्रैक्टिस सेट करेंगे और जिसमें हम पॉलिटिकल के क्वेश्चन लेंगे और इसमें आपको सेट के साथ साथ आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट पे भी बात करेंगे। ओके, चलती है आज के फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन हमको हमारा यह आ रहा है कि भारतीय संसद का निर्माण किन किन अंगों से होता है? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति। यानी इन चारों से, या आपको लोकसभा राज्यसभा से, लोकसभा राज्यसभा प्रधानमंत्री से, या आपको लोकसभा राज्यसभा राष्ट्रपति से। राइट आंसर क्या होगा? आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। चलिए थोड़ा लोकसभा के बारे में बात कर ली जाए कि आपको लोकसभा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, जैसे इसको किन किन नामों से जाना जाता है। नाम तो इसे लोगों के सदन के नाम से भी जाना जाता है। इसके साथ साथ आपको इसको निम्न सदन के नाम से भी जाना जाता है, एवं इसे क्या प्रथम सदन के नाम से भी जाना जाता है। इसकी कार्यकाल की बात की जाए तो कितना? 5 वर्ष। उम्र की बात की जाए तो कितना? मिनिमम 25 वर्ष। ओके, मिनिमम 25 वर्ष। अब थोड़ा चलते हैं और उसके साथ साथ इसको क्या किया जा सकता है? इसको भंग भी किया जा सकता है। भंग भी किया जा सकता है। यह क्या होता है? अस्थायी सदस्य होता है। अस्थायी सदन होता है। इसके साथ आपको चलते हैं थोड़ा ये राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। राज्यसभा को किन किन नामों से जाना जाता है? तो इसको उच्च सदन, इसको क्या बोला जाता है? उच्च सदन। उसके बाद में आपको राज्यों का सदन। उसके साथ इसको द्वितीय सदन भी बोला जाता है। इसकी कार्यकाल जो कितना होता है? 6 वर्ष। कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। उम्र की बात की जाए तो मिनिमम 30 वर्ष। ओके, मिनिमम 30 वर्ष। उसके बाद में इसको क्या किया जा सकता है? इसको भंग नहीं किया जा सकता है। ओके, यह क्या होता है? एक अस्थायी सदन होता है। इसके सदस्य को क्या बोला जाता है? इसके सदस्य को भी क्या बोला जाता है? MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और इसके सदस्य, आपको लोकसभा के सदस्य को भी क्या बोला जाता है? MP, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ओके, थोड़ा आपको राष्ट्रपति के बारे में ही बात कर लेते हैं कि राष्ट्रपति। ओके, अब यहाँ पे राष्ट्रपति साहब के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो राष्ट्रपति बनने के लिए उम्र कितनी चाहिए? तो मिनिमम
मिनिमम 30 वर्ष। और यह 30 वर्ष से आपको याद आया 30 वर्ष किसकी किसकी होती है, तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और लोकसभा सदस्य, उसके साथ आपको राज्यपाल का भी आपको मिनिमम आपको उम्र कितना होता है, 30 साल। उसके बाद में आपको इनकी यह आपको विधेयक कहाँ से लिया गया है, यानी राष्ट्रपति, तो यूएसए से। उसके बाद में आपको चुनाव प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड से। चुनाव प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है, आपको आयरलैंड से। इनकी कार्यकाल कितना होता है, तो 5 वर्ष। ओके, पहले राष्ट्रपति की बात की जाए, फर्स्ट राष्ट्रपति तो कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद 1950 से 62 सबसे लंबा समय। और अभी सबसे लेटेस्ट 15वीं राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू, जो कब से है, 25 जुलाई 2022 से। यहाँ पे बात किया जाए थोड़ा सा ऐसा एक और आपको फर्स्ट अल्पसंख्यक राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन कौन थे, ओके, जाकिर हुसैन। इसी के साथ चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और यह पीडीएफ आपको हमारी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ से जाके आपको डाउनलोड करके आपको स्टडी कर सकते हो। चलिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि संघीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है। संघीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है, तो किसके, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। अब लोकसभा के बारे में अभी हमने ब्रीफ में आपको एक्सप्लेन किया। अब संसद में कौन आता है, संसद के दरमियान आपको लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों आता है। ओके, लोकसभा और राज्यसभा दोनों आता है। थोड़ा ज़्यादा पतला हो गया, हल्का सा, हाँ ठीक है। प्रधानमंत्री जो किसका सदस्य होता है, तो प्रधानमंत्री आपको लोकसभा के सदस्य होते हैं, यानी आपको मंत्रिमंडल के प्रमुख कौन होते हैं, मंत्रिमंडल प्रमुख। और उसके बाद राष्ट्रपति के बारे में ही अभी हमने बात किया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि संसद के किस समिति ने अपने कार्यकाल के 100 वर्ष पूरा किया है। कृषि समिति की, अन्न समिति की, लोक सेवा समिति की, सार्वजनिक उपकरण समिति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लोक सेवा समिति। ओके, अब यहाँ पे लोक सेवा समिति के बारे में थोड़ा ब्रीफ में आपको एक्सप्लेन करते हैं। लोक सेवा समिति, इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो लोक लेखा समिति के नाम से भी जाना जाता है। अन्य
नाम। उसके बाद में आपको इसकी स्थापना के बारे में बात की जाए तो स्थापना कब हुआ था? 1921 ईस्वी में भारतीय सरकार अधिनियम 1919 ईस्वी के तहत, और यह किसका अंग है? लोक लेखा समिति यह किसका अंग है? तो यह अंग है वित्तीय संसदीय नीति के अंग है। किसका अंग है? वित्तीय संसदीय नीति का अंग है, जिसमें इस वित्तीय संघीय नीति की कितने अंग है? 3। पहला कौन है? यही लोक लेखा समिति, जिसमें आपको कैग आता है। उसके बाद दूसरा कौन है? प्राक्कलन समिति। और तीसरा कौन है? सार्वजनिक उपक्रम समिति। सार्वजनिक उपक्रम समिति। ओके, कौन है? सार्वजनिक उपक्रम समिति। ओके, अब इसके बारे में थोड़ा सी और आपको ब्रीफ आपको डीपली एक्सप्लेन करते हैं। तो इसकी आपको अध्यक्ष के चुनाव कैसे होता है? अध्यक्ष नियुक्ति कौन करता है? अध्यक्ष की इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष करता है। उसके बाद में इसमें सदस्य की बात के बारे में बात की जाए, सदस्य कितने हैं? सदस्य टोटल 22 है, जिसमें 15 लोकसभा से प्लस 7 राज्यसभा से। ओके, इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो लोकसभा के सत्र के बारे में बात की जाए तो सत्र में आपको सामान्यतः कितना सत्र होता है? 3 सत्र होता है। कौन कौन सत्र? पहला बजट सत्र, इसकी कार्यकाल, इसकी टाइम पीरियड क्या होता है? फेब से मई। दूसरी सत्र कौन होता है? मानसून सत्र, कब से? जुलाई टू सितंबर। और तीसरी सत्र क्या होता है? थर्ड सत्र आपको शीतकालीन सत्र, यानी शीतकालीन सत्र कब से कब होता है? तो आपको नवंबर टू दिसंबर। हमारा क्वेश्चन क्या था कि आपको मिनिमम सत्र कितना होता है आपको? तो मिनिमम 2 और मैक्सिमम 3 और मिनिमम कितना होता है? 2, एक बजट और एक शीतकालीन। ओके, इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और आज के लास्ट क्वेश्चन कि आपको क्वेश्चन क्या है? द्रौपदी मुर्मू कौन है? द्रौपदी मुर्मू ऐसे आप लोग जानते हो कि राष्ट्रपति है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सी राष्ट्रपति हैं? 12वीं हैं कि 13वीं हैं कि 14वीं हैं कि 15वीं है?
तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। ओके, यहाँ पे यानी 15वीं राष्ट्रपति है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, जिनकी कार्य अवधि कब से शुरू है, तो 25 जुलाई 2022 से, और यह कहाँ की है, उड़ीसा से बिलोंग करती है, उड़ीसा से बिलोंग करती है। उसके बाद में आपको 14वीं कौन थे, तो 14वीं रामनाथ कोविंद, जो इनकी सत्र क्या था 2017 से 22, और यह कहाँ से बिलोंग करते हैं, यूपी से, और आपको बनने के टाइम क्या थे, बिहार के राज्यपाल हुआ करते थे 2017 में। उसके बाद में बात करते हैं आपको 13वीं कौन थे, प्रणब मुखर्जी। कौन थे, प्रणब मुखर्जी। कौन थे, प्रणब मुखर्जी। इनकी कार्यकाल क्या था, तो आपको 2012 से 17। यह कहाँ से बिलोंग करते थे, तो यह बंगाल से बिलोंग करते थे। उसके बाद में आपको यहाँ पे जो बारहवीं जो थी, कौन थी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ओके, और यह जो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी, यह क्या थी, भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। ओके, इसी के साथ आज की सेशन समाप्त होता है। और आपको यदि कंटिन्यू आपको स्टडी करना चाहते हैं तो आपको वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम पर डे आपको इसी चैनल पे सुबह कितना बजे मिलेंगे, टाइमिंग कितना होगा, 6 AM से 7 AM। ओके बाय, फिर मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।